हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आप पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड में आपने अब तक पढ़ा कि किसी भी चीज़ के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है और किसी भी चीज़ के प्राइस अगर घटते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि प्राइस के ऊपर डिमांड का इफेक्ट पड़ता है। प्राइस के ऊपर डिमांड का इफेक्ट पड़ता है, यानी कि प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड में बदलाव होता है, डिमांड कम या ज़्यादा होती है। इसमें आपका टॉपिक था पहले ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड में चेंज होना। उसके बाद आपने पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या पढ़ा आपने? दो तरह का रिलेटेड गुड्स होता है, एक तो सब्सटीट्यूट गुड्स होता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपस में मिलकर काम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होता है बच्चों जो एक दूसरे से मिलके काम करता है, यानी कि सब्सटीट्यूट्स में तो एक दूसरे की जगह काम कर सकते हैं। अगर एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो दूसरी चीज़ से काम चला लिया, जैसे चाय और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी। अगर टी नहीं मिलती तो कॉफ़ी से काम चला लेगा बंदा, और अगर कॉफ़ी नहीं मिलती तो चाय से काम चला लेगा बंदा। ठीक है बच्चों। फिर आज का जो टॉपिक है वो है आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को मिला के बनते हैं, यानी कि एक दूसरे को मिला के ही वो चल पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं चल पाएंगे, यूज़ नहीं हो पाएंगे। जैसे कार और पेट्रोल, पेट्रोल कार के बिना बेकार है और कार पेट्रोल के बिना बेकार है। इज दैट क्लियर? अब बात है हमारी पेट्रोल की। अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं बच्चों तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। जब पेट्रोल की डिमांड हो जाएगी उधर, जब पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी तो कार ऑटोमेटिकली कम बिकने लगेगी, क्योंकि कार चलते पेट्रोल से। जब पेट्रोल ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मतलब जब पेट्रोल नहीं ले पाएंगे तो कार का क्या करेंगे? ठीक है बच्चों, तो पेट्रोल पे इफेक्ट पड़ेगा कार का। तो अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, उधर प्राइस हमारे सेम रहेंगे कार के, तो कार की डिमांड आपकी लेस हो जाएगी। ठीक है बच्चों। दूसरा, अगर पेट्रोल के दाम घटते हैं तो पेट्रोल डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे पेट्रोल डिमांड बढ़ेगी तो कार की डिमांड भी बढ़ जाएगी, कार की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो मतलब क्या है कहने का कि पेट्रोल के अकॉर्डिंग कार की डिमांड है, पेट्रोल के अकॉर्डिंग कार की डिमांड है। तो पेट्रोल के अगर यहाँ प्राइस बढ़ते हैं तो कार की डिमांड घट जाती है। अब आप देख रहे होंगे बच्चों कि पेट्रोल के दाम बढ़े और कार की डिमांड घट गई। कार की तो डिमांड घट गई बच्चों और पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए। तो क्या समझे आप, इन दोनों में कौन सा रिलेशन है? एक ऊपर हो जा रहा तीर, एक नीचे हो जा रहा तीर, तो यानी इन दोनों में रिलेशन कौन सा है? इनवर्स रिलेशन। इन दोनों में जो रिलेशन है बच्चों वो है इनवर्स रिलेशन। इट शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द पेट्रोल एंड डिमांड ऑफ द एग्जिस्टिंग गुड्स। क्या कहा मैंने बच्चों कि इसमें क्या है? इनवर्स रिलेशन है पेट्रोल के प्राइस में और कार की डिमांड में। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने जो है कार की डिमांड जो है हमने कम कर दी। ठीक है। इसके बाद आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में क्या समझे आप? जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर हाई, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर हाई, जब कंज्यूमर की इनकम हाई होती है, देन डिमांड ऑफ इट्स कमोडिटी आल्सो हाई। क्या क्या कहा मैंने आपको कि मेरी इनकम है, मेरी इनकम जो है बढ़ गई, मेरी इनकम बढ़ गई तो डिमांड भी मैं उस चीज़ की बढ़ा दूंगा, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ने का प्राइस के ऊपर। क्या कहा मैंने कि जब मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस, किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड भी बढ़ा दूंगा, प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट, प्राइस कॉन्स्टेंट रहेंगे। जैसे कि देखिए ध्यान से, जीन्स है, जीन्स पहले थी 1300 रुपये की, उसके बाद जीन्स है 1500 रुपये की। क्या बोला मैंने आपको? जीन्स पहले तो थी जीन्स पहले तो थी आपकी 1300 रुपये की, उसके बाद जीन्स है आपकी 1500 रुपये की। तो 1300 से 1500 की हुई, होना क्या चाहिए था? प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ते ही डिमांड कम हो जानी चाहिए थी। सो डिमांड विल बी लो, डिमांड कम होनी चाहिए थी। लेकिन लेकिन ड्यू टू राइज इन इनकम, मेरी इनकम के बढ़ने से, मेरी इनकम के बढ़ने से डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ने का कि वो चीज़ महंगी है या सस्ती है। अगर महंगी है, मुझे मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं उस चीज़ को परचेज कर लूँगा, तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हुआ। इनकम ऑफ द कंज्यूमर के केस में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? आप सभी को मैंने समझा दिया कि अगर प्राइस प्राइस बढ़ गए, जीन्स के प्राइस बढ़ के साथ साथ मेरी इनकम भी बढ़ गई, तो प्राइस के बढ़ने पे मैं जीन्स की डिमांड कम नहीं करने का। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि कोई भी चीज़ 1300 से 1500 की जीन्स होगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। भाई 1300 से 1500 की मैं पहले 4 जीन्स खरीदता, लेकिन अब जीन्स होगी महंगी, 1300 से 1500 की होगी तो मैं जीन्स खरीद दूँगा 3, अब कम कर दूँगा डिमांड। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, यही लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई तो नहीं हो पाया यहाँ पे। क्यों नहीं हो पाया? पर जीन्स तो महंगी होगी, 1300 से 1500 की होगी जीन्स तो, लेकिन साथ साथ मेरी इनकम भी तो बढ़ गई, तो मैं तो 4 ही जीन्स खरीद दूँगा, मैं नहीं कम करने का डिमांड, क्योंकि मेरी साथ साथ इनकम भी बढ़ गई, साथ साथ मेरी इनकम भी बढ़ गई। समझ में आ गया बच्चों? ये इसका उल्टा ही है इनकम ऑफ द कंज्यूमर लो। अब मेरी इनकम पहले से कम होगी, मेरी इनकम पहले से
कम होगी। पहले पहले मेरी इनकम जो थी सब उसको 10,000 रुपये थी, अब मेरी इनकम जो है 5,000 रुपये होगी, कम होगी इनकम। जैसे ही मेरी इनकम कम हुई तो मेरी डिमांड भी कम करनी चाहिए थी, डिमांड भी मैं कम कर दूंगा, डिमांड भी मैं कम कर दूंगा। जीन्स 1,300 रुपये की है अब, ठीक है, और जीन्स जो है अब सस्ती होगी, 1,000 रुपये की होगी, तो प्राइस कम हो गए, प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ा देनी चाहिए थी। 1,300 से कितने की होगी जीन्स, 1,000 रुपये की होगी। तो पहले मैं 1,300 के हिसाब से 4 जीन्स खरीद रहा था मैं, लेकिन अब जीन्स होगी बच्चों 1,000 रुपये की, तो मैं 5 जीन्स खरीद दूंगा लाओ डिमांड के अकॉर्डिंग। प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ पे प्राइस के कम होने पे डिमांड नहीं बढ़ने की, क्योंकि साथ साथ मेरी इनकम भी कम हो गई। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में लाओ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, इसमें लाओ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, एक्सेप्शन है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर केस में लाओ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाएगा, नहीं होने का, क्योंकि कॉमोडिटी के प्राइस के बढ़ने के साथ साथ मेरी इनकम भी बढ़ती है, तो लाभ डिमांड अप्लाई नहीं होने का। मेरी तरफ से चाहे पर और महंगी हो जाओ, मैं तो खरीद दूंगा अगर मेरी इनकम बढ़ गई। प्राइस से मुझे कोई मतलब नहीं है, और मेरी इनकम घट गई चाहे वो कितनी सस्ती हो जाए, मैं नहीं खरीदना, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। क्लियर होगी। प्राइस अगर बढ़ गए चाहे कितने बढ़ जाओ, मुझे तो खरीदनी है, मेरी इनकम बढ़ेगी साथ साथ। अगर प्राइस घटते हैं और मेरी भी इनकम घट गई तो वो कितनी सस्ती हो जाएगी, मुझे नहीं खरीदनी। इज दैट क्लियर बच्चों। इसके बाद आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कंज्यूमर जो है किस चीज़ को पसंद करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। अगर कंज्यूमर किसी भी चीज़ को पसंद करता है तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिमांड के ऊपर। अगर कंज्यूमर किसी भी चीज़ को पसंद करता है तो डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर फेवरेबल और अनफेवरेबल। अगर कंज्यूमर का टेस्ट जो है फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है। सपोज करो किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं, जीन्स ही है, दोबारा से जीन्स ले लो, जीन्स 1,300 रुपये से 1,500 रुपये की जीन्स होगी, और वो जीन्स मुझे अच्छी लग रही, तो क्या उसकी डिमांड कम हो जाएगी प्राइस के बढ़ने से। मैंने अभी बताया कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है लाओ डिमांड में। लेकिन टेस्ट एंड प्रेफरेंस के केस में लाओ डिमांड अप्लाई नहीं होने का। वो जीन्स 1,300 रुपये की है, 1,500 की हो जाओ, जब मैं जब भी कम नहीं करने का, उसकी डिमांड चाहे 2,000 की हो जाए। क्यों है कि मुझे पसंद है, मुझे तो खरीदनी। लिवाइस है मान लो, लिवाइस की जीन्स मुझे पसंद आती है, मैं लिवाइस की जीन्स को पसंद करता हूँ, तो लिवाइस की जीन्स चाहे 1,300 की हो, चाहे 1,500 की हो, चाहे 1,800 की हो, चाहे 2,000 की हो, मैं उसकी डिमांड कम नहीं करने का, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है वो। क्लियर हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाली बात। दूध इसी का उल्टा, कोई जीन्स है मुझे वो पसंद नहीं है। सपोज करो फिलो की जीन्स है, मुझे पसंद नहीं है वो, और वो 1,000 रुपये की है आज, और कल को वो 800 की हो जाओ, परसों का वो 500 की हो जाओ, तो मुझे खरीदने का नहीं मेरी तरफ से, चाहे वो 100 रुपये की बिको। क्यों नहीं खरीदने का, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, चाहे वो कितनी महंगी हो जाओ, आप उसकी डिमांड कम नहीं करोगे। और कोई चीज़ आपको बेकार लगती हो, चाहे वो कितनी सस्ती हो जाओ, आप उसकी डिमांड जब भी नहीं करने के। तो कहने का मतलब है कि प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ती घटती है, तो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर की इसमें लाओ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर बच्चों। कोई दिक्कत आ गई तो पूछ लेना। इसके बाद है बच्चों फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या कहता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कहता है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिमांड के ऊपर, नो इफेक्ट ऑन डिमांड, डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या मतलब है इसका, वैन राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी नियर फ्यूचर, मुझे अंदाज़ा होगा कि कल को किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे, मुझे कहीं से अंदाज़ा हो गया, अनुमान लग गया कि कल को जो है चीनी है, सब उसको शुगर है, और शुगर जो है कल को जो है 10 रुपये किलो बढ़ जाएगी। पता लग गया कहीं से कि शुगर के दाम जो है 10 रुपये किलो कल को बढ़ जाएंगे। तो क्या करूँगा, कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर फिलहाल 40 रुपये किलो चीनी बिक रही है, और 40 रुपये के हिसाब से ही जो है स्टॉक मेंटेन कर लेगा। तो एग्जिस्टिंग प्राइस पर ही कंज्यूमर ने डिमांड बढ़ा दी। एग्जिस्टिंग प्राइस पे डिमांड बढ़ाना लाओ डिमांड तो नहीं होता बच्चों। एग्जिस्टिंग प्राइस पे डिमांड बढ़ाना लाओ डिमांड तो नहीं होता। डिमांड कब बढ़ती है, जब प्राइस कम होते हैं। लेकिन हमने क्या करा, जुगतू प्राइस पे ही डिमांड बढ़ा दी। किस कारण से बढ़ा दी, जुगतू प्राइस पे 40 रुपये किलो बिक रही थी, और 40 रुपये किलो में ही मैंने जो है 10-20 किलो चीनी फालतू खरीद ली एकदम से ही। क्या पता कि एकदम से मुझे एकदम से आपत्ति आई बच्चों कि मुझे पता लग गया कहीं से कि कल को जो है 10 रुपये किलो चीनी के दाम बढ़ जाएंगे, 20 रुपये किलो चीनी के दाम बढ़ जाएंगे, तो एग्जिस्टिंग प्राइस पे डिमांड बढ़ा दूंगा मैं। ये लिखा मैंने बच्चों यहाँ पे, कंज्यूमर नो अबाउट दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल राइज इन नियर फ्यूचर। कंज्यूमर जानता है कि कल को जो है प्राइस जो है किसी भी कमोडिटी के शुगर के ही जो है बढ़ जाएंगे,
तो ही विल परचेज मोर क्वांटिटी एट एग्जिस्टिंग प्राइस। तो वो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेगा एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर। ये आपका चलता है। अब जिन्हें प्रॉफिट कमाना है वो तो 4-5 बोरी खरीद कर रख लेगा, कल को महंगी होगी महंगी में बेच देगा, कल को महंगी होगी तो महंगी में शुगर बेच देगा तो पैसा कमा लेगा। तो एग्जिस्टिंग प्राइस पे जो है वो क्या करेगा, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर लेगा। पेट्रोल है, सपोज करो पेट्रोल मुझे लग गया कल को जो है पेट्रोल पे 4 या 5 रुपये बढ़ेंगे, तो सब अपनी टंकी फुल करवा लेंगे आज ही, मतलब एग्जिस्टिंग प्राइस पे डिमांड ज़्यादा कर लेंगे। तो क्या है इसका मतलब, पता है ना कल को महंगी हो जाएगी चीज़। तो एग्जिस्टिंग प्राइस पे डिमांड का बढ़ना या एग्जिस्टिंग प्राइस पे डिमांड का बढ़ना, कल को मुझे पता चल गया कल को जो है पेट्रोल 4 रुपये लीटर कम हो जाएगा, 4 रुपये कम हो जाएगा पेट्रोल। तो मुझे आज आज अगर मुझे अर्जेंट भी है तो मैं आज मना कर दूँगा भाई, कल को सस्ता होगा कल ही गिरवा लेंगे। तो एग्जिस्टिंग प्राइस पे डिमांड कम होगी। ठीक है बच्चों, एग्जिस्टिंग प्राइस पे डिमांड का बढ़ना, एग्जिस्टिंग प्राइस पे डिमांड का घटना, वहाँ पे लॉ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होते हैं। 5 केस है, 4 केस है बच्चों। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दूसरा आपको पढ़ाया मैंने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ाया था इसमें। तो तीसरा था आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चौथा था आपका टेस्ट एंड प्रीफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। बोर्ड ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब ये बुक आपकी 12th क्लास में थी, बोर्ड में थी ये 2 साल पहले, उस टाइम में बोर्ड में लगातार आया बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई दिक्कत आएगी तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हो। आपके लिए ग्रुप ओपन है 2 बजे तक के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।